और सभी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के अनन्य भक्त हैं और गुरु महाराज की कृपा सब पर बरस रही है। अभी आप नाम लिए श्री नरोत्तम उपाध्याय, जो हमारे गुरु महाराज के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। प्राय पूज्य गुरुदेव भगवान को नई नई कहानियाँ सुनाया करते थे और वे गुरु महाराज के अनन्य भक्त थे। उन्हीं का आशीर्वाद पूरे परिवार पर है और सभी फल फूल रहे हैं। पूज्य हमारे गुरु महाराज का कथन है कि बीज का कभी नाश नहीं होता। 2 कदम इस साधन पथ पर यदि चलते पार बन गया तो वह जहाँ से साधन क्रम छूटा रहता है वहीं से आरंभ करके वह भगवत पथ की दूरी को तय कर लेता है। इसलिए जो पूर्वजों का बीज पड़ा हुआ है भगवत पथ में, सभी उसका फल प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे संतों महापुरुषों का शरण सानिध्य अपना करके उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चल करके हम मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के लिए कहा गया कि संपूर्ण जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गांगम वारि समस्त वारि निभा पुण्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृतः संस्कृत प्रता श्रुति शिरो वाराणसी मेदनी सर्वा वस्तु तिरस्य वस्तु विषया दृष्टे पर ब्रह्मणि। जो उस पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे जो तत्वदर्शी महापुरुष संत सदगुरु हैं, उनके लिए संपूर्ण जगदेव नंदनवन है, समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष है। उनकी वाणी चाहे प्राकृतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो, वेद की सारभूत है। और भी उनके लिए संपूर्ण भूमंडल ही काशी मुक्ति क्षेत्र है। उनकी जो जो चेष्टाएं होती हैं सब परमार्थमयी होती हैं। ऐसे संत महापुरुष का जब हम दर्शन करते हैं, शरण सानिध्य अपनाते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो वे महापुरुष जन हमारे साधन क्रम को भली प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, जिसके लिए मानव तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, देव दुर्लभ है। हमारे सभी महापुरुषों शास्त्रों का यही आदेश है कि सद्गृह शास्त्रम में हम रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम जिस जिस क्षेत्र में हैं, जो भी हमारा ड्यूटी है प्रभु के द्वारा दिया गया, समाज सेवा, देश सेवा, पारिवारिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक सेवा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करें। और वह मार्ग हमें ऐसे संत महापुरुष ही बता सकते हैं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं, क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं सब एक मात्र भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्माणि बंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य कर्मों का निर्माता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव सत्कर्म करे, सन्मार्ग पर चले, भलाई करे, सेवा करे और जो शास्त्रों में बताया गया साधन क्रम है उसके द्वारा अग्रसर होते हुए हम अपने आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रिय जीत ली गई हैं उसके लिए उस एकात्मा
मित्र है, मित्रता के रूप में बरतता है, परम कल्याणकारक होता है। और जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रिय नहीं जीती हुई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु है, शत्रुता के रूप में बरतता है, अधम योनियों की ओर हमें ले जाता है, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस परिधि में घुमाने वाला है। इसलिए इन सब से बचने का मार्ग हमें जितने भी हमारे आप्त महापुरुष हुए हैं, होते आए हैं, सब प्राचीन काल से हमें बताते चले आ रहे हैं। उस पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का, समर्पण का। जे संबल श्रद्धा रहित नहीं संतन कर साथ, अर्थात जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए यह पथ कठिन है, दुरूह है। किंतु जब हम किसी ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो वही साधन पथ जो कठिन लगता है वह बहुत ही सुगम हो जाता है। क्योंकि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवे आई। सदगुरुओं की कुल की विद्या को हासिल करने के लिए कोई बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। केवल हम मन क्रम वचन से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ उन प्रभु को याद करें, सुमिरन करें, तो प्रभु को कहीं से आना होता नहीं। वह तो हर जगह विराजमान है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मेरे पूजन का विधान बहुत ही सुगम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति तदहम भक्त्यो प्रयतश्नामि प्रयतात्मना। भक्ति का शुभारंभ श्री गणेश यही से होता है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, पत्र पुष्प जल फल, हम भक्ति भावना से, श्रद्धा से लगे और उन प्रभु को अर्पित करें। भगवान सब कुछ खाते हैं, स्वीकार करते हैं, फल का विधान बनाते हैं। भगवान सब जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान हर जगह कण कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रभु सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। केवल उनको खोजने का एक तरीका है, एक माध्यम है, श्रद्धा, भाव, समर्पण। क्योंकि न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे न मृण्मये। देवता ईश्वर न पत्थर में, न पानी में, न काठ में रहते हैं। उनके रहने का एकमात्र स्थान है श्रद्धा, भाव, समर्पण। जैसे यह भव्य मकान है, यदि सहसा आग लग जाता है, जो वस्तु हम परिश्रम करके सावधानी के साथ निकाल लेते हैं वही हमारे काम में आता है। उसी तरह से सारा संसार जरा और मरण की अग्नि में रात दिन जल रहा है। जो कुछ हम सत्कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, वही हमारे काम में आता है। इसलिए हर महापुरुषों ने यही आदेश दिया, यही सुझाया। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम। यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, देव दुर्लभ है, किंतु है नश्वर। आज है तो कल नहीं रहने वाला है। प्राय हम देखते हैं कि जब तक इस शरीर में श्वास रहता है, हमारे घर के लोग, सगे संबंधी हमेशा साथ देते हैं। जहाँ इस शरीर से श्वास निकला, कि जिस घर को हमने अथक परिश्रम करके बनाया है, संवारा है, सजाया है, उसी घर के लोग कहते हैं कि जल्दी इनको बाहर करो, नहीं ये भूत बन जाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने एक एक श्वास को मणि का संज्ञा दिया कि तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हमारा एक एक श्वास जो निकल रहा है वह बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य है ही नहीं। एक गांव के बहुत बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे, जैसा कि लोग होते ही हैं।
कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें गांव के लोग पूरा जानते हैं, जनपद जानते हैं, पूरा प्रांत देश जानता है, किंतु संत गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि जे जुग चारो आवजा और दहुड़ा कोय, खंडा नवा बिच जानिए नाल चले सब कोय, चंगा नाम रखाए के जस कीरत मत ले, जे तिस निदर ने आवई तह बात न पूछे कोई। ऐसा देखा गया है कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े लोग हुए हैं जिनको पूरा देश जानता है, विश्व जानता है, किंतु उन संत का कहना है कि जो उस परमात्मा के निगाह के अंतर्गत नहीं आ जाते, तो एक दिन ऐसा आता है कि उनका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। तो एक गांव के बहुत बड़े संभ्रांत व्यक्ति थे, जब उनके जाने का समय आया, जैसा कि विधि का विधान है, इस धराधाम पर जो जन्मा है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। जब वह घड़ी नजदीक आई तो सभी परिवार के लोग एक कतार से खड़े हो गए और बोले, बब्बा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताएं। सबकी तरफ निगाह उठा करके देखे और बोले कि जो कुछ हम धन संपत्ति कमाई करके तुम लोगों का भरण पोषण पालन किए, थोड़ा सा उसके प्रभाव से श्वास खरीद के ले आओ, जिससे हम कुछ समय तक और तुम लोगों के बीच रह सके। तो सब लोगों ने एक क्रम में कहा कि ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारे महापुरुषों का कथन है कि तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। हमारा जो श्वास निकल रहा है वह फिर लौट करके नहीं आता। इसीलिए हमारे महापुरुषों का आदेश है, कथन है कि वह जीवन सार्थक है जो हर निज परमात्मा के चिंतन में, भजन में लगा हुआ है। इसलिए परमात्मा का नाम मधुर से भी मधुर है, पावन से भी पावन है, मंगल से भी मंगलमय है। आ ब्रह्म स्तब्ध पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। उन महापुरुषों का कथन है कि ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध पर्यंत यह सारा संसार मायामय है। सत्य है केवल एकमात्र परमात्मा और उसका नाम। जो उन प्रभु का नाम स्मरण करना सिखलाते हैं वही माता है, पिता है, बंधु बांधव हैं और वही गुरु भी हैं। क्योंकि श्वास का कुछ भी विश्वास नहीं है, न जाने कब रुक जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों का यही आदेश है कि कल कभी आता नहीं, हम बाल्यकाल से ही उन प्रभु का स्मरण करें, जाप करें, सुमिरन करें। क्योंकि उन महापुरुषों ने सचेत किया, सावधान किया कि यह दुख महान दुख है, भयंकर कष्ट है कि जो विषय रूपी कांच के पीछे लगकर हरि नाम रूपी रत्न को विसार देते हैं। क्योंकि तड़ी कृत्यम जगत सर्वम राजतो शकलोपरि, सच्चिदानंद रूपाय हरिर नामैव केवलम। सबको तृण तुल्य करके उसके ऊपर एकमात्र उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम ही विराजमान होता है। इसलिए यदि हम तुलसी मूलहि सेविये फूले फले अघाय, यदि हम एक परमात्मा का सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, जाप करते हैं, तो उनके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। एक शिष्य ने एक गुरु महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि बट वृक्ष ले आओ। तो कोई गए तना काट के लाए, कोई पेड़ उखाड़ के लाए। एक जो मेधावी शिष्य था वह गया उठ करके और बरगद का बीज ला करके रख दिया। तो गुरु महाराज ने कहा तुमने ही हमारे वाक्य का सही अर्थ लगाया। तो इसलिए एक परमात्मा के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, देवी देवता जितने भी हैं। इसलिए हम एक परमात्मा के भजन पर हर महापुरुषों ने बल दिया है। गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यांश सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह ईश्वर संपूर्ण भूतादिक प्राणियों के शरीर में वास करता है। जब इतना समीप है, इतना नजदीक है, तो क्यों नहीं दिखाई देता।
तो बताया कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश इधर उधर भटकते रहते हैं और हृदय से ईश्वर को नहीं पहचान पाते। शरण किसकी जाए? तो कहा कि तमेव शरणम गच्छ, उस हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण जा। मान लिया सारी मान्यताओं को हमने छोड़ा, एक परमात्मा की शरण चले ही गए तो उससे लाभ। तो कहते हैं उनकी कृपा प्रसाद से तुम्हें परम शांति शाश्वत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बस अर्जुन, गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, इसी विधि के अनुसार विचार कर और फिर जैसा करना चाहता है वैसा कर। किंतु सत्य यही है, शोध की स्थली यही है और एकमात्र प्राप्ति की भी स्थली यही है। अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अति गोपनीय ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा कि मन मना भव मद भक्तो, तो मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। अभी पीछे बता दिए कि ईश्वर का निवास स्थान हृदय देश है और यहाँ कहते हैं मेरी शरण आओ। अर्थात साधक के लिए, पथिक के लिए सदगुरु की शरणागति नितांत आवश्यक है। यदि परमात्मा परम धाम है तो मेन गेट दरवाजा सदगुरु होते हैं। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, जब तक उसको हाथ पकड़ करके ले जाने वाला नहीं मिलता तब तक वह मार्ग से कुमार्ग की ओर भटक जाता है। ठीक इसी तरह से इस आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करे आशा। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जब ऐसे सदगुरु के प्रति हम आस्था से पूरित हो जाते हैं, उनके वचनों में विश्वास रख के उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलते हैं, तो वे महापुरुष जन योगक्षेमा वहां में हमें साधन पथ पे कहाँ कठिनाई है, कहाँ खतरा है, उससे हमें उबारते हुए उस भगवत पथ पर हमें अग्रसर करा देने में सक्षम है ऐसे सदगुरु। इसलिए श्रद्धा कर गुरु वेद में मन का हो समाधान। जब हम ऐसे स्वरूपस्थ महापुरुष के प्रति श्रद्धा से पूरित हो जाते हैं तो वे महापुरुष जन हमारे संपूर्ण योग क्षेम का निर्वहन करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो मन अंतः समंत्र, हमारा मन जो बाह्य विषयों में संसार में रात दिन भाग दौड़ कर रहा है, उसका भाग दौड़ बंद हो करके उन चरणों में अनुरक्त हो जाता है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत द्रव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। जो जानने योग्य वस्तु है, जिसकी हमें जानकारी नहीं रहती है, उसकी भली प्रकार अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए हमारे सभी महापुरुषों शास्त्रों में यही सुझाया गया कि हम एक परमात्मा के भजन में, चिंतन में लगें और उसके स्रोत हैं जो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म, शाश्वत धर्म, अखंड एक रस आनंद और अमृत का आश्रय मैं हूँ, अर्थात परमात्म स्थित सदगुरु इन सब के आश्रय हैं। उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं कि हम उनकी शरण में जाएं, निष्कपट भाव से सेवा करें, प्रश्न करें, क्योंकि वे महापुरुष जन साधन पथ के संपूर्ण जानकार होते हैं। उनके द्वारा साधन विधि समझ लेने के पश्चात भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसे महापुरुष की शरणागति अपनाएं, टूटी फूटी सेवा करें और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर जब हम चलते हैं तो हमारा भली प्रकार मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए सभी महापुरुष जन हमें
उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले भी थे, आज भी हैं। किंतु शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधव नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। सभी पर्वत पर माणिक्य नहीं पाया जाता है, सभी जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता है। उसी तरह से महापुरुष जन हैं, किंतु कुछ एक बिरले महापुरुष हैं, उनकी हम पहचान कैसे करें। यूं तो गुरु शब्द एक ऐसा है कि हर विधा के कोई न कोई गुरु होते ही हैं। चाहे कोई भी कुछ भी सिखाता है वो गुरु शब्द कहा जाता है, गुरु की संज्ञा दी जाती है। किंतु गुरु कोवा गुरुनियो हितोपदेष्टा, गुरु कौन है? जो हित का कल्याण का उपदेश करने वाला है। और शिष्य कौन है? जो गुरु का परम आज्ञाकारी भक्त है। यूं तो गुरु ऐसा शब्द है कि हरई न शोक शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य के वास्तविक दुख का निवारण करने वाले गुरु तो बिरले ही होते हैं, धन का हरण करने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। तो गुरु की पहचान क्या है? इसके लिए कहा गया कि गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम, गुणातीत स्वरूपम च योदध्यात् गुरु स्मृतम। गु शब्द गुणातीत को, रू शब्द रूपातीत को प्रकट करता है। गु माने प्रकाश, रू माने अंधकार। जो हमें अंधकार से उबार कर उस प्रकाश कुंज शाश्वत शांति की ओर अग्रसर करा दे, वह है सदगुरु। और ऐसे गुरु यदि हमें उपलब्ध हैं तो हम उनकी पूजा करें। पूजा सेवा दो तरह की होती है, एक तो हम तन मन धन से उनकी सेवा में लगते हैं, दूसरी सेवा है धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। वह मानसिक पूजा, वह अधिक सूक्ष्म और अधिक फलदायी है। एक बार भगवान शंकर से यही प्रश्न मां पार्वती ने पूछा था कि भगवान, यह ज्ञानी जड़ जीव किस माध्यम से इस भगवत पथ की दूरी को तय कर सकता है? तो भगवान शंकर ने कहा कि मां पार्वती, तूने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया लोगों के हित के लिए। तो भगवान शंकर ने बताया एक ही तत्व है, वह है गुरु तत्व। और उसका विधान बताया कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान के लिए गुरु की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। जैसा कि ध्यान का विधान है, जिस तरह का व्यक्ति होता है, कोई अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, अंधकार है, प्रकाश है, उस तरह का हम स्मरण करते हैं, उस तरह की भावना हमारे अंदर आने लगती है। इसलिए हमें ध्यान करना है ऐसे ज्वलंत महापुरुष का, सदगुरु का, क्योंकि यह मनुष्य पहले से ही जड़ है। जाग उजाग जीव जड़ जो है जग जामिनी। इसलिए हमें ध्यान करना है ऐसे ज्वलंत महापुरुष का, सदगुरु का। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उनके अंतराल में जो कुछ भी वैभव विभूति ऐश्वर्य है वह क्रमशः धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाएगी और एक न एक दिन अवश्य हम अपने श्रेय पथ को, कल्याण पथ को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। पूजा के लिए गुरु महाराज का चरण कमल सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उन चरणों में संपूर्ण तीर्थों का वास होता है। इसलिए पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि एक मेवा अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत्, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्रित्वाचारणी भवेत्। सृष्टि में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसको देकर उनके ऋण से हम उऋण हो। उनके ऋण से उऋण होने का एक ही तरीका, एक ही माध्यम और एक ही उपाय बताया गया है कि हम उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलें और उनके गुरुत्व को अर्जित कर लें, तभी हम उनके ऋण से उऋण हो सकते हैं। क्योंकि वेद पुराण कुरान हैरान हुए बयान करते करते, पर न मिला दीदार, कूच कर गए ध्यान धरते धरते।
कोई कहे हम सच्चे हिंदू शिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान हैं दाढ़ी पर अकड़े फिरते, पर न मिला दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते, सदगुरु की जब कृपा हुई तो लखा दिया एक पल में, जिसी 4 वेद वर्णन करते। तो जो कुछ मिलेगा वह भी गुरु महाराज की देन होगी। इसलिए यदि परमात्मा परम धाम है, मेन गेट दरवाजा सदगुरु होते हैं। गीता एक गुरु शिष्य संवाद है, भगवान कृष्ण सदगुरु के रूप में है और अनुरागी पथिक अर्जुन शिष्य के रूप में। पहले अर्जुन तमाम दलील प्रस्तुत किया, जो कुछ वह नहीं जानता था उस गूढ़ तथ्यों का रहस्योद्घाटन भगवान कृष्ण ने स्वयं किया। मात्र इतनी सी शंका के लिए कि युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण को 18 अध्याय गीता का उपदेश करना पड़ा और अर्जुन को अपना ऐश्वर्य विभूति सब दिखाने लगे। अर्जुन आंखें मलता रहा, कुछ नहीं दिख रहा था। जब सबोर से मन को एकाग्र किया और समर्पित भाव से लगा कि भगवान योगत क्षेमा वहां में हम, कि सही क्या है गलत क्या है इसकी हमें जानकारी नहीं है, इस तरह से जब लगा तो सब कुछ उसे दिखाई देने लगा। और गीता के समापन पर वह निवेदन करता है कि भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि मेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह समाप्त हो गया है, मैं इस स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तो केवल ये अर्जुन के ही प्रश्न नहीं है, प्रत्येक साधक के अंतराल में प्रश्न उभरता है, शंका उत्पन्न होता है। किंतु जब हम ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलना आरंभ कर देते हैं, तो हमारे मन के अंतराल में जितने तर्क आते हैं, शंका उत्पन्न होता है, उसका संपूर्ण समाधान हमें अंतर जगत से मिलने लगता है। भगवान बुद्ध की शरण में एक भिक्षु पहुंचा, बोला भगवान एक प्रश्न है। भगवान बुद्ध उसकी तरफ निगाह उठा करके देखे, समझ गए कि लगनशील साधक है, चलने वाला पथिक है। बोले ठीक है भिक्षु, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु तुम्हें यहाँ पर 1 माह सेवा में लगना पड़ेगा। वह सेवा करने लगा, जब समय पूरा हुआ बोले भिक्षु प्रश्न, बोले भगवान हमारे प्रश्न स्वतः अपने आप हल हो गए। तो जहाँ पर ऐसे संतों का हमें शरण सानिध्य मिलता है, उनकी वाणी श्रवण करने को मिलता है, तो हमारे मन के अंतराल में जितने भी तर्क आते हैं, शंका उत्पन्न होता है, उसका संपूर्ण समाधान हमें अंतर जगत से मिलने लगता है, स्वप्न के द्वारा, अंग स्पंदन के द्वारा। इसलिए सबको चाहिए सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम प्रभु को कभी न विसारें। कर्म एक आराधना जय विधि जय राम, सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। दशरथ के विषय में आता है कि दशरथ तमाम गुणागुण से भरे थे, किंतु एक गुण में उनके अंतराल में पाया गया कि राम राम कही तन तजे, राव गए सुरधाम। उस परम धाम को गए। एक बार दशरथ जी ने भरे सभा में जब उनकी चारों तरफ से तारीफ होने लगी, प्रशंसा होने लगी, तो उन्होंने विचार किया कि ये जो तारीफ हो रहा है ये सही है या गलत। तो भरे दरबार में दर्पण मंगाया और देखा कि श्रवण समीप भये स्त्रित केशा, मनहु जरठपन दे उपदेशा। देखा कि हमारे सर के बाल पक रहे हैं, मानो प्रभु की तरफ से संदेश आ रहा है कि बुढ़ापा आ गया, राजपाट राम को देने का निश्चय किया और स्वयं भगवान के भजन में, सुमिरन में, चिंतन में जाने का निश्चय किया। यह उपदेश स्वयं के लिए नहीं था, वे पीछे वालों का भली प्रकार मार्गदर्शन करने के लिए है कि जब हमारे दायित्व का निर्वहन करने वाले पुत्र आदि हो गए हों, तो हम सब कुछ धीरे धीरे उन पर सौंपते हुए हम अधिक से अधिक समय भगवान के भजन में, सुमिरन में, चिंतन में, संत सेवा में, समाज सेवा में लगाएं। यही हमारे
इसीलिए हमारे भारतवर्ष की संस्कृति विश्व में सबसे महान है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के बुजुर्ग जन अंतिम अवस्था आते आते अर्ध विक्षिप्त से पागल से हो जाते हैं, क्योंकि जब तक इंद्रियां सक्षम रहती हैं वे भोगों में लिप्त रहते हैं, और जहां इंद्रियां शिथिल हुई तो माया मिली न राम। किंतु हमारे भारतवर्ष की ऐसी संस्कृति है, ऐसी परंपरा है कि कोई कैसा भी होता है अंत में आता है कि अब चिट्ठी आती है और चले जाते हैं। उसी अर्धाली को भगवान कृष्ण ने गीता में भी दोहराया है कि अर्जुन, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम नो स्मरन यह प्रयाति तजन देह शयाति परमाम गतिम। ओम जो उस अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, जो उसका जाप करता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह प्रायः मेरी ही योनि को प्राप्त होता है। बहुत ही सुगम मार्ग दर्शा दिए कि हम जन्म भर मौज मस्ती उड़ाते रहें, कुछ भी काला सफेद करते रहें, अंतिम समय आएगा तो प्रभु को याद कर लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं। प्रायः देखा गया है जब बड़े बुजुर्ग जन उस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उनसे कहलाया जाता है, बब्बा राम राम जपे भगवान का नाम ले। थोड़े क्षण तो वे ऐसा करेंगे, किंतु अगले ही पल उनके मन में मस्तिष्क में जो छाया रहता है वही बात आकर उनके मन पर मस्तिष्क पर बैठ जाता है, और चाह करके भी प्रभु का नाम नहीं आ पाता। उसी अर्धाली को भगवान कृष्ण ने आगे बताया कि यम यम वापी स्मरण भावम तेजत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि जो कुछ हम रात दिन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मन मस्तिष्क लगा हुआ है, वही अंत में हमारे मन पर मस्तिष्क पर छा जाता है, और चाह करके भी प्रभु का नाम नहीं आ पाता। इसलिए अर्जुन कल कभी नहीं आता, तू आज ही से निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। दोनों एक साथ कैसे संभव होगा कि हम युद्ध भी करें, भगवान का नाम भी लेते रहें। तो आगे बताया कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। कि भली प्रकार योग के अभ्यास में रत रहते हुए मुझ में लगे हुए अंतःकरण से युक्त होकर मेरे परायण हो, ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। वस्तुतः गीता का एक भी श्लोक वाय मार्ग का समर्थन नहीं करता है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक पथिक को इस पथ से गुजरना होता है। पहले तो बाहरी चकाचौंध को देखकर लगता है भजन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सुगम है, किंतु जब हम सभी मधुर संबंधों का त्याग करके एक प्रभु के सुमिरन में, चिंतन में प्रवृत्त होते हैं, तो माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में उभर करके सामने आती हैं। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। उन महापुरुषों का कहना है कि इस शरीर में 3 प्रकार के चोर, काम क्रोध लोभ मोह, निरंतर ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण करने के लिए सदैव विद्यमान है। इसलिए जागो, अवश्य जागो, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः संसार सागर दुख, तस्मात् जागृत जागृत। इस संसार में जन्म लेना दुख है, जरावस्था दुख है, वृद्धावस्था दुख है। इसी तरह से सारा संसार दुख में है। सुख है एक ईश्वर चिंतन में, एक ईश्वर भजन में, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए सभी महापुरुषों का यही आदेश है कि हम सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम प्रभु को कभी न विसारें, यही अटल सत्य है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं कि किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप, ओम राम शिव, सबका एक अर्थ है, एक मतलब है। हम उठते बैठते सोते जागते अपनी ड्यूटी में रत रहते हुए उन प्रभु को कभी न विसारें। इसलिए हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया संगत साधु की आही उत्तम रीत। बोलो गुरुदेव भगवान।